जय हिंद, जय भारत और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल सीसीएन न्यूज 24 के अंदर। बलवान सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं और बता दूं बलवान सिंह जी एक एक्स आर्मी पर्सन हैं और हमारे 28 लाख पूर्व सैनिक भाई आज भी एक समस्या को लेकर परेशान हैं, वन रैंक वन पेंशन, जिसका वादा किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि मतलब 2013 में मेरे ख्याल से रैली करी थी और 2013 में रैली की थी, रेवाड़ी के मैदान में की थी, याद दिला दूं मोदी जी आपको। और आपने इन सैनिक भाइयों को एक लॉलीपॉप, कहते हैं ना छोटे बच्चे को लॉलीपॉप चुसाया जाता है, तो इन लोगों को एक लॉलीपॉप दिया था कि आप मुझे अपना कीमती वोट दो और मैं आप लोगों को आपका हक दूंगा वन रैंक वन पेंशन का। और इन लोगों ने आपको यूं कहूं कि आपको रोजगार दिया, अपना कीमती वोट दिया, और लेकिन आपने इनको क्या दिया, केवल एक झांसा, और उस झांसे में इनको पकड़ाया लॉलीपॉप। आज तक ये लोग परेशान हैं। हालांकि पिछले 40 साल पुरानी विसंगति है। शायद कुछ लोग कहेंगे कि अब मोदी ने ही थोड़ी ये विसंगति पैदा कर दी, ये विसंगति तो पुरानी है। हाँ, ये विसंगति पुरानी है, लेकिन भूखे मतलब जागे सोए हुए शेर को जगाने वाला काम किया ना। ये लोग थोड़ी मांग रहे थे दोबारा से। इन लोगों ने तो आप लोगों को एक आपने जब इनको आश्वासन दिखाया कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाते हो तो मैं आपका हक दे दूंगा, तब इन लोगों ने एक उम्मीद करी, विश्वास जताया कि चलो हो सकता है ये महानुभाव हमें हमारा हक दे दें। लेकिन जब इनको इनका हक नहीं मिला, अब 10 साल होने जा रहे हैं। 2013 में वादा किया था, 2023 खत्म होने वाला, 24 शुरू होने वाला है, तब तक भी आप लोगों ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पर इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया। और ये लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, और आप चिल्ला रहे हो लगातार। अलग अलग जगह पे अभी आपने जयपुर में रैली करी, अलग अलग जगह पे जहां भी आप रैली कर रहे हैं वहां पर कभी 65,000 करोड़ रुपए बताते दिया है, कभी 70,000 करोड़ रुपए दिया है। मतलब 5,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस तो यहां पर है आपकी खुद की बोली के अंदर। दूसरी बात, अगर इन लोगों को आप कहते हैं कि जवान जेसीओ को इनका हक मिला है, अरे जब यही जवान जेसीओ लगातार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ऑडिट करवा दो, ये कह रहे हैं ना लगातार कि हमारे जो पैसे मिले हैं अगर अगर तो इनको ऑडिट करवा दो, इन तक नहीं पहुंचे। लेकिन सरकार के पास ना तो इन लोगों के लिए वन रैंक वन पेंशन पे बात करने का समय है, ना सरकार के पास कोई ऐसी विभाग है जो वो ऑडिट कर सके। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि यही जवान जेसीओज जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है, सेवा से निवृत्त होने के बाद कभी रामलीला मैदान में अपना आंदोलन करते हैं, कभी रेवाड़ी के मैदान में अपनी रैली निकालते हैं, कभी जंतर मंतर पे बैठते हैं, लेकिन सच मायने में इन लोगों को अभी तक भी इनका हक नहीं मिल पाया है, जो वाकई शर्मनाक है, बहुत निंदनीय है। फिर भी मैं एक बार बात करूंगा बलवान जी से, ये किस तरीके से, क्योंकि मन बहुत दुखी है इन लोगों का। अभी जब मैं बिना कैमरे के इनसे बात करता है तो इन लोगों का मन इतना दुखी था कि इन लोगों की आंखों में आंसू थे। किस तरह से बात करूं मैं, बताओ यहाँ पर। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि एक बार आपसे बात करूंगा सर। सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद दिनेश जी। मैं आपका और आपके चैनल का वेलकम करता हूं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जींद की तरफ से। और जो OROP 2 का मैटर आप पूछ रहे हैं कि कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ है। मोदी जी का दूसरा कार्यकाल भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी ने फर्स्ट में रेवाड़ी की रैली में ये वादा किया था कि हम आपको पूरा हक देंगे। अभी OROP 2 हुआ है, इसमें नीचे वालों को मिला है, ऊपर वालों को मिला है। ये तो सरकार आपकी है, आप ऑडिट करवाइए, देखिए किसको क्या मिला है। और जो बीच वाले रैंक हैं वो मेरा ख्याल दुनिया के इतिहास में पहली बार ये चीज हुई है। हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़िए आप, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई जिसकी पेंशन थी, जितनी भी है, पे है, पेंशन है, जो भी है, भत्ते हैं, वो माइनस में नहीं गए हैं कभी। ये हमारा पहली बार हुआ है। दुर्भाग्य है हम सैनिकों का कि ये हम माइनस में चले गए। और क्यों गए, कैसे गए, ये माननीय रक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस चीज की गहराई से जांच की जाए। और रही बात परसेंटेज की, कौन कितना परसेंटेज लेगा, ये शीशे की तरफ साफ हो जाएगा, आप इंक्वायरी करवा लीजिए। बलवान जी, अभी जब हम बात कर रहे थे तो मुझे आपकी आंखों में एक दुख नजर आ रहा था। इतनी गंदी विसंगति हुई आप लोगों के साथ कि सच में इतना दुख है, रोना आ जाता आप लोगों को। मैं 32 साल सेना की सर्विस करके आया हूँ और मेरी एज 66 ईयर कंप्लीट हो गई है, 67 रन चल रही है मेरी। मैंने पहली बार ऐसी चीज़ें सुनी हैं और पहली बार सैनिकों को
रोड पर देखा। ये बड़ा दुख है। मैं खुद 2 बार जंतर मंतर जा चुका हूँ, 1 बार रामलीला मैदान जा चुका हूँ और 1 बार रेवाड़ी में जा चुका हूँ, जहाँ से मोदी जी ने ये वादा किया था, वहां जा चुका हूँ। लेकिन अभी तक सुनवाई कहीं नहीं हुई है। लेकिन मोदी जी लगातार बोलते हैं मैंने सैनिकों को 65,000 करोड़ रुपया दिया है, फिर वो किस आधार पे बोलते हैं? 65,000 करोड़ का मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 65,000 करोड़ की इंक्वायरी करवा लीजिए, किसके हिस्से में कितना बांटा आया है। हमारे को तो मिला ही नहीं है कुछ। जेशोज रैंक को तो मिला ही नहीं है, वो उल्टे माइनस में गए। लेकिन नीचे एक लाइन लिख दी गई कि आपकी पेंशन प्रोटेक्ट की जाएगी, माइनस नहीं की जाएगी। वो हमारी संतुष्टि के लिए, भाई हमारी घटे नहीं। बाकी बाकी आप इंक्वायरी करवाइए, किसकी कितनी बड़ी है, कौन कितना पैसा ले गया है। वो रेवाड़ी रैली में भी हमने ये आवाज उठाई थी कि मोदी जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, इन सैनिकों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। अब क्या उम्मीद है आपको, अब आने वाले 2024 के इलेक्शन नजदीक, अब क्या उम्मीद है आपको कि आप लोगों को आपका हक मिलेगा या यही सरकार आपको हक देगी? देखो दिनेश जी, उम्मीद के ऊपर तो संसार टिका। हमें भी उम्मीद है माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि हमारी बातें सुनी जाएंगी। अभी रक्षा मंत्री जी ने तो एमओडी में बोला है मीटिंग के अंदर कि क्या नाम है, किसी को नाराज कोई होता है तो होने तो कोई बात नहीं, सुना होगा आपने भी। रक्षा मंत्री जी के जो वर्ड है उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने जो बोला है, कोई सबको खुश नहीं रख सकते, सबको खुश नहीं रख सकते तो सबको नाराज भी तो नहीं कर सकते ना। इसमें से कुछ आदमी खुश हो गए, कुछ नाराज हो गए। जो नाराज हो क्यों हुए, वो उसकी गहराई तक पहुंचिए। आप रक्षा मंत्री हो, आप उस गहराई तक आप इंक्वायरी बिठाइए, आप पूछिए कि ये गलती कहाँ हुई है और इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। उन्होंने बोला तो है संसाधन कम हैं, तो हम सबको खुश कैसे करें इन कम संसाधनों में, बोला तो है। नहीं, संसाधन तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो उनकी ड्यूटी है। हमने, हमारा काम था उनको चुनकर भेज दिया वहां, उस सीट पर बैठा दिया। अभी उनको देखना है संसाधन कहां से पैदा होंगे, ये तो सरकार को देखना। मतलब संतुष्ट नहीं उनकी इस बात? नहीं, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। रक्षा मंत्री जी ने ये बात कही है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते, ये बात गलत है। इससे आम सैनिक नाराज है। मैं नहीं, आम सैनिक भी नाराज है। इतनी ज्यादा नाराजगी? बहुत ज्यादा नाराजगी है। वो आपने रेवाड़ी की रैली में देख लिया होगा नाराजगी। लेकिन उसके बाद भी सरकार को तो कोई असर नहीं है, कोई लगता है कि कोई जवाब उस तरफ से आया है? हो सकता है सरकार के कानों में जू रहेंगी, कुछ खुजली हो। देखते हैं, अभी आगे 2024 भी आने वाला। क्या करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे? लास्ट में तो यही है, फिर बदलाव करेंगे, और तो क्या है। पहले मोदी जी को चुना, फिर किसी और को चुनेंगे। मोदी विरोधी हो आप? नहीं, मोदी विरोधी नहीं हूँ। मोदी को वोट दिया 2 बार, 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो हमारे वोटों से ही बने हैं, आपके वोटों से बने हैं। अब नहीं बनाओगे? हमारी कुछ मांगे सुनी गई तो बनाएंगे, नहीं सुनेगी तो मोदी जी को हम कोई प्रेशर में नहीं है, हम मोदी जी को ही वोट देंगे या राजनाथ जी को देंगे। लेकिन उम्मीद भी तो इसी सरकार ने जगाई है। उम्मीद है हमें दोनों, आदरणीय राजनाथ जी का, मोदी जी का हम सम्मान करते हैं और उम्मीद भी है कि हमारे कुछ सुनाई होगी और हमें कुछ जो पहले सरकार ने दिया है वो हमें मिलेगा, और कहाँ गलती हुई है उसकी तरफ भी ये लोग जाएंगे।